हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका मैथमेटिक्स के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग क्लास 12 का मैथमेटिक्स कर रहे हैं। और इसमें हमने पहला पार्ट अपना स्टार्ट किया था कैलकुलस। इस कैलकुलस के अंतर्गत हम लोग 5वां अध्याय कर रहे हैं, सततता तथा अवकलनीयता। सततता क्या चीज़ होती है और सततता कैसे चेक की जाती है किसी फंक्शन की, इसकी चर्चा हमने पिछले वीडियोज़ में कर ली है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अवकलनीयता, अर्थात जिस प्रकार आप सततता चेक करते हो किसी फंक्शन की, किसी बिंदु पर वो सतत है कि नहीं है, उसी प्रकार हम लोग किसी बिंदु पर आज चेक करेंगे कि वो अवकलनीय है अथवा नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट स्टार्ट करते हैं। आइए, तो अगर हम लोग इसको डिफाइन करें तो स्टूडेंट्स इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं कि यदि एफ एक्स एक वास्तविक फलन है, हमारा क्या हो, एफ एक्स फंक्शन हो और वास्तविक फलन हो, तथा ए इसके प्रांत में एक वास्तविक संख्या हो। ओके स्टूडेंट्स, आपने फंक्शन जाना क्या है, एफ एक्स कोई फंक्शन है और इस फंक्शन में यदि कोई क्या हो, ए अर्थात एक्स इक्वल टू ए, अगर कोई एक हमारा प्रांत की कोई संख्या हो, तब फलन एफ एक्स, तो हमारा जो फलन एफ एक्स है एक्स बराबर ए पर अवकलनीय कहलाता है यदि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू हो राइट हैंड डेरिवेटिव। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। हिंदी में बोलेंगे वाम पक्ष अर्थात बाएं पक्ष से अवकलनीय, बाएं पक्ष से अवकलनीय। तो कोई फंक्शन अगर आपके पास एफ एक्स कोई फंक्शन दिया गया है तो यह फंक्शन एक्स बराबर ए पर अवकलनीय कहलाएगा यदि हमारा एल एफ डैश एक्स, जिसको हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहते हैं, इक्वल हो राइट हैंड डेरिवेटिव। इसी प्रकार जब आप सततता पढ़े थे स्टूडेंट, तो सततता में हमने स्टूडेंट देखा था कि एफ एक्स अगर कोई फंक्शन है तो ये एक्स बराबर ए पर क्या कहलाता था, सतत कहलाता था यदि हमारा एल एच एल बराबर होता था आर एच एल बराबर होता था फंक्शन की वैल्यू। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू जब सेम होती थी तो हम बोलते थे कि वो फंक्शन उस बिंदु पर सतत है। उसी प्रकार अगर हमें अवकलनीय किसी बिंदु पर चेक करना है तो हमें चेक करना होगा उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और चेक करना होगा राइट हैंड डेरिवेटिव। अब जिस प्रकार एलएचएल चेक करने के लिए हमारा फार्मूला क्या हुआ करता था स्टूडेंट्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एफ ए प्लस एच का यूज करते थे और इसमें वैल्यू रख के सॉल्व किया करते थे। उसी प्रकार जो हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है उसकी वैल्यू होती है लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बटे माइनस एच। फिर से याद रखना है स्टूडेंट्स, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बटे माइनस एच। ये क्या होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू होगी स्टूडेंट्स लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बटे एच। लेफ्ट में माइनस रहेगा, राइट में माइनस नहीं रहेगा स्टूडेंट्स, इसको भी से ध्यान रखना है। ओके, तो किसी फंक्शन की अगर अवकलनीयता चेक करने के लिए कहता है एग्जाम में, तो आपको उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा और उसका राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इस परिभाषा को नोट कर लीजिए, फिर हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, एग्जांपल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसमें दो चीज वर्ड से बना है। एग्जाम्पल, पल मतलब समय, तो एग्जाम के समय, तो इसलिए एग्जाम्पल पे विशेष ध्यान दिया करें। तो हमारे पास एक फलन है, देखिए स्टूडेंट्स, कह रहा है दिखाइए कि फलन, दिखाइए कि फलन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बिंदु एक्स बराबर 2 पर अवकलनीय है। स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल जो आता है आपका, जो एग्जाम में क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं उसी तरह बनते हैं कि दिखाइए कि फलन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बिंदु x बराबर 2 पर अवकलनीय है अथवा नहीं है।
तो इसका सॉल्यूशन आइए देखते हैं कैसे करेंगे स्टूडेंट्स हम लोग। तो हमें क्या चेक करना है, x बराबर 2 पर अवकलनीय है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग चलिए चेक कर लेते हैं x बराबर 2 पर क्या चेक करेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की क्या होती थी वैल्यू, अभी आपने देखा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a माइनस h माइनस एफ ए बटे माइनस एच। ये ए तब होता था स्टूडेंट जब आप ए पे चेक कर रहे होते थे, यहाँ पे किस पे चेक कर रहे हो, 2 पे, तो इस ए की जगह पे क्या आएगा स्टूडेंट्स, 2 आएगा, यहाँ पे 2 माइनस एच और ये f2 हो जाएगा। तो इसको चेक करते हैं आइए। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, चलिए फंक्शन रखते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स फंक्शन कैसे रखाएगा, देखिए एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो x जब होता है तो एक्स स्क्वायर खुलता है, और यहाँ पे क्या है 2 माइनस एच है, तो यहाँ पे भी क्या खुलेगा 2 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस f2। तो यहाँ पे जब स्टूडेंट्स x है तो x खुलता है, यहाँ पे 2 है तो ये खुलेगा -2 का स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा -h। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखो क्या करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये देखिए खोल दीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है आपका, सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस h का स्क्वायर h स्क्वायर -4h और -2 का स्क्वायर 4 बटे कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स -h। ये देखो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया स्टूडेंट्स। आगे हमारे पास बचा लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसमें से h कॉमन ले लीजिए स्टूडेंट्स, तो बचेगा h -4 और बटे कितना स्टूडेंट्स -h। तो ये देखिए h से h कट गया, तो हमारे पास आ गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 -h -4। ओके स्टूडेंट्स, अब आप बोलोगे सर आप मान तो यहाँ पर भी रख सकते थे, नहीं रख सकते थे स्टूडेंट्स। क्यों नहीं रख सकते थे, क्योंकि देखो जैसे ही 0 रखते ये तो कट गया, ये भी 0 0, तो हमारा फॉर्म क्या आ जाता है 0/0। और हमने बताया लिमिट की वैल्यू तब तक नहीं रखी जाएगी जब तक ऐसे कोई डिटर्मिनेंट फॉर्म आना प्रारंभ करते रहेंगे, 0/0 आ जाए, इन्फिनिटी आ जाए, तो ये जब तक आते रहेंगे तब तक हम लोग लिमिट की वैल्यू नहीं रखते हैं। अब देखिए अब यहाँ पे लिमिट की वैल्यू रखेंगे तो ऐसा कोई फॉर्म नहीं आएगा, तो रख दीजिए, तो -0 -4, तो स्टूडेंट्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो इस प्रकार आपकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मान कितना आ गया, +4 आ चुका है। कैसे चेक किया एक बार फिर से सुन लीजिए स्टूडेंट्स, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f -2h -f2 बटे -h। फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे x है तो x स्क्वायर खुलता है, 2 माइनस h है 2 माइनस का होल स्क्वायर, x है तो x स्क्वायर आता है, 2 रहेगा तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा। ओपन कर दिए तो हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना मिल गया 4। अब देखते हैं स्टूडेंट्स राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आता है। तो x बराबर 2 पे ही चेक कर रहे हैं हम लोग, इस बार चेक करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। इसकी वैल्यू होती है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f2 प्लस h माइनस f2 हो जाएगा बटे स्टूडेंट्स क्या आएगा h आ जाएगा। चलिए फंक्शन की वैल्यू रखते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ देखिए 2 प्लस h है तो 2 प्लस h रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस h का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर स्टूडेंट्स बटे क्या हो जाएगा h। आगे इसको ओपन करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 2 का स्क्वायर 4 प्लस h स्क्वायर प्लस 4h माइनस कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 4 बटे क्या हो जाएगा h। ये देखो 4 से 4 कट गया, इन दोनों में h कॉमन आ रहा है, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, जैसे ही h कॉमन ले लोगे क्या बचेगा h+4 बटे कितना हो जाएगा h, तो h से h कैंसिल आउट। देखिए यहाँ पे लिमिट की वैल्यू रख दीजिए तो हो जाएगा 0 + 4, दैट मीन्स कितना आ गया 4। तो आप देख रहे हो स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आया है राइट हैंड डेरिवेटिव। ओके स्टूडेंट्स, और ये कितने के बराबर आया है 4 के बराबर आया है। ओके स्टूडेंट्स, इसलिए x बराबर 2 पर फलन f(x) क्या होगा, अवकलनीय होगा, अवकलनीय होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आपने मेरा पहले का वीडियो 77 का देखा है तो ये आपके लिए बड़ी आसान टॉपिक हो गई है। आपको जब भी किसी फलन का अवकलनीय देखना है आप उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखिए, राइट हैंड डेरिवेटिव देखिए। ओके स्टूडेंट्स,
एक और एग्जांपल समझते हैं जिसमें एक से अधिक फंक्शन दिए हों। इसमें तो एक ही फंक्शन था, तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें एक से अधिक फंक्शन हो आपके। तो दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए स्टूडेंट्स, दिखाइए फलन f(x) इज इक्वल टू x प्लस 2 और x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, और ये तब आता है जब x इज लेस देन 2 है, और ये तब आता है जब x इज ग्रेटर देन और इक्वल 2 है। कह रहा है दिखाइए x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है। आपको दिखाना है x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें दिखाना है कि जो आपका फंक्शन दिया है ना वो x बराबर 2 पे अवकलनीय नहीं है। तो आओ इसके दोनों चीजों को चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं और राइट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड देखते हैं। तो x बराबर 2 पर चलिए LF-x लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसको बोलेंगे, इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f। अब देखिए 2 है तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2 माइनस एच माइनस एफ 2 हो जाएगा बटे माइनस एच। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब वैल्यू रखते हैं हम लोग। लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 2 माइनस एच। 2 माइनस एच का मतलब हुआ 2 से छोटा, तो 2 से छोटे पे कौन सा काम करता है, x प्लस 2। तो x प्लस 2 तो तब होता है जब यहाँ पे x रहता है, बट यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 माइनस एच है। तो इस x की जगह पे क्या आएगा स्टूडेंट्स, 2 माइनस एच आएगा। चलिए रखते हैं 2 माइनस एच प्लस 2 तो ये हो गया f 2 माइनस एच माइनस, ये देखिए f2 निकालना है तो क्या हो जाएगा, f2 के लिए जहाँ पे x वहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 प्लस 2 बटे आ जाइए स्टूडेंट्स माइनस एच को लिख लीजिए। इसको ओपन करते हैं स्टूडेंट्स। तो ये देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये देखिए 2 माइनस एच प्लस 2 और माइनस 4 हो जाएगा और बटे माइनस एच। तो ये देखिए 2 2 4 और ये 4 प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गए, और लिमिट क्या बच गया आपके पास, h टेंडिंग टू 0 माइनस एच बटे माइनस एच। तो ये भी कट जाएगा स्टूडेंट्स। तो लिमिट कितनी आ गई, h टेंडिंग टू 1 आ गया, तो ये वैल्यू कितनी दे जाएगा, 1 दे जाएगा, क्योंकि इसमें तो h की वैल्यू रखना ही नहीं है। तो इस प्रकार हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना मिल गया, 1 मिल गया। अब इसी तरह स्टूडेंट्स क्या चेक करेंगे, इसका r अर्थात राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे चेक करते हैं स्टूडेंट्स, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f2 प्लस h थोड़ा सा ज्यादा माइनस f2 बटे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, h हो जाएगा। चलिए वैल्यू इनपुट कर दीजिए। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f2 प्लस h, तो 2 प्लस h का मतलब क्या हो स्टूडेंट्स, 2 से अधिक, 2 से क्या हो जाएगा अधिक। एक मिनट स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग एक मिस्टेक कर रहे हैं, f2 निकालना था। ओके स्टूडेंट्स, तो 2 पे डिफाइन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। सॉरी, आपने ध्यान नहीं दिया और हमने भी ध्यान नहीं दिया, माइनस एच यहाँ पे ध्यान देना था आपको। ये देखो स्टूडेंट्स क्या था, x बराबर 2 पे निकालेंगे ना, f2 की वैल्यू निकालनी है। ये तो 2 से अधिक और कम तो है नहीं, एग्जैक्टली कितना है, 2 है। तो 2 पे कौन सा काम करता है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये जो आएगा स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर माइनस 1 तब आता है जब x होता है, बट यहाँ पे हमारे पास क्या था, 2 था, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर माइनस 1। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसको ध्यान दीजिएगा भाई, फंक्शन यहाँ पे ये वाला काम करेगा। तो ये देखिए क्या हो जा रहा है, 2 और 2 कितना हो गया, 4 माइनस 4 आ जा रहा है स्टूडेंट्स। और ये देखिए माइनस, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट्स, 4 में से गया कितना हो जाएगा, 3 बटे क्या हो जाएगा माइनस h। आगे इसकी वैल्यू निकालते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 4 में से 3 गया 1 माइनस h बटे माइनस h। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिखने से क्या कोई हमें वैल्यू मिलेगी, तो देखो जैसे ही 0 रखोगे तो 1 माइनस 0, दैट मीन्स ऊपर तो मिल गया 1, और नीचे रखोगे तो माइनस 0 अर्थात 0, तो 1 बटे 0 मतलब इन्फिनिटी होता है।
तो लिमिट की वैल्यू अभी हम लोग नहीं रख सकते क्योंकि ये फॉर्म नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए क्या करो स्टूडेंट्स, देखो लिमिट h टेंडिंग टू 0, ऊपर माइनस एच कॉमन ले लो, है नहीं फिर भी कॉमन ले लो। तो माइनस एच कॉमन लोगे तो माइनस एच जैसे ही कॉमन लोगे तो एक बटे क्या हो जाएगा माइनस एच, और माइनस एच निकल गया तो +1 हो जाएगा और बटे माइनस एच। हमने क्या किया, माइनस एच कॉमन ले लिया, तो जैसे यहाँ माइनस एच कॉमन लोगे तो उससे भाग लगाना पड़ेगा, तो एक में लगाओगे तो एक बटे माइनस एच, और माइनस एच का माइनस एच में लगाओगे तो प्लस कितना आ जाएगा 1। तो इस प्रकार माइनस एच से तो माइनस एच कैंसिल आउट हो गया स्टूडेंट्स। तो बचा क्या, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 1 अपान माइनस एच प्लस 1। अब देखो स्टूडेंट्स, अब वैल्यू रखोगे तो क्या मिलेगा 1/0 और +1, तो दैट मीन्स ओवरऑल कितना मिल रहा है 1 मिल रहा है। तो कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे लिमिट की वैल्यू रख देंगे हम लोग। तो जैसे ही लिमिट की वैल्यू रखेंगे तो ये तो टर्म खत्म है, तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आई 1। फंक्शन आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देते हैं, तो 2 + h 2 से अधिक, तो 2 से अधिक पे कौन काम कर रहा है x² - 1, तो ये क्या खुलेगा, ये खुलेगा 2 + h का होल स्क्वायर -1, क्योंकि ये तो x² -1 तब आता है जब x रहता है, बट यहाँ पे क्या है 2 + h है, तो 2 + h का होल स्क्वायर -1 माइनस f2, तो f2 की वैल्यू देखिए, तो 2 पर क्या है यही फंक्शन काम कर रहा है x² -1, तो 2 है तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर -1 बटे h, आपका कंटिन्यू हो जाएगा। आगे देखिए क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 + h² + 4h, और माइनस कितना है 1, और फिर देखिए माइनस 2 दूनी 4 में से गया 3। ओके स्टूडेंट्स, तो बटे कितना हो जाएगा h। अब देखो -3 और -1 4 हो गया, +4 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, h² + 4h बच रहा है आपके पास, अगर इसमें से h कॉमन ले लो तो बच जाएगा h + 4, और बटे क्या है h, काट दीजिए इससे h को। तो इस प्रकार क्या मिलेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h + 4, तो जैसे इसमें वैल्यू रखोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स 4 आ जाएगी। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आई है 1 और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ रही है 4, तो चूंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो x = 2 पर फलन f(x) अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, इस प्रकार आप क्वेश्चन को समझ सकते हो। एक बार फिर से समझ लें, फंक्शन दिया था f(x = x + 2), x < 2 था, x² - 1 x > 2 पे था, हमें 2 पर दिखाना था अवकलनीय नहीं है। तो कोई फंक्शन किसी बिंदु पर अवकलनीय तभी होता है जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर होता है राइट हैंड डेरिवेटिव को, अगर ये बराबर नहीं रहेंगे तो अवकलनीय नहीं होंगे। तो हमने पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक किया जिसकी वैल्यू होती है f-2h - f2 बटे -h। अब यहाँ पे फंक्शन खुलेगा ये वाला, तो 2 - h + 2, और यहाँ पे खुल जाएगा 2² - 1, इसको हमने सॉल्व किया 1 मिला। इसी प्रकार हमने राइट हैंड डेरिवेटिव चेक किया तो इसकी वैल्यू कितना मिला 4, दोनों इक्वल नहीं है, सो बोलेंगे हमारा जो दिया गया फलन है वो दिए हुए बिंदु पर अर्थात x = 2 पर अवकलनीय नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप इसको समझ गए होंगे अच्छे से। तो आगे की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे अवकलन किया कैसे जाता है। अब हमने तो चेक कर लिया कि अवकलन कब होगा, अब हम लोग सीखेंगे कि अवकलन किया कैसे जाता है। कुछ आपने 11th के क्लास में स्टडी कर रखा है, बट हम लोग 0 लेवल से ही चलेंगे। आपको पहले 11th के लेवल में क्या क्या सीखे तो उसको सिखाएंगे और फिर आगे की चीज़ें हम लोग सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।